नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 23 जुलाई 2021 है। इसकी महत्वपूर्ण खबरों और उस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। हाल ही में किसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को संबोधित किया? रिसेंटली हु हैज़ एड्रेस्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट ऑर्गेनाइज्ड इन सोनीपत हरियाणा। ठीक है, किसने किया? तो सही आंसर इसका क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इस समय कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है बच्चा? वेंकैया नायडू। ये वाइस प्रेसिडेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न दूसरी तरीके से भी बन सकता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को वाइस प्रेसिडेंट ने संबोधित किया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अगर आयोजन पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है बच्चा? सोनीपत हरियाणा। ठीक है, तो दो तरह से प्रश्न बन सकता है, प्लेस पूछा जा सकता है या किसने एड्रेस किया था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस दो तरह से पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखिए, थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। ठीक है, पूरा यहाँ पे विवरण है कैसे उन्होंने संबोधित किया, किन किन विषय पे बात की। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था भैया? ऑब्जेक्टिव ये था भैया, उद्देश्य ये था कि कैसे पूरे दुनिया में आगे आने वाले दिनों में इनोवेशन को बढ़ाया जा सके, हायर स्टडी को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके जिससे कि शिक्षा के स्तर को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो इसी तरह के विषयों पर ये आधारित था। ठीक है, दूसरी बात आज कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि क्या होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सीधे सीधे मतलब है कि व्हेनेवर प्रेसिडेंट इज एब्सेंट और अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर हिम। मतलब इसका मतलब साफ साफ ये है कि भारत में क्या होता है, देश का जो सर्वोच्च या पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्राध्यक्ष है। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्राध्यक्ष कौन है बच्चा? तो राष्ट्राध्यक्ष है। हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति है। जब भी ये नहीं होंगे तो इनकी जगह पे कौन देश की अध्यक्षता करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। इस तरह से ये होता है, इनका रोल है। लेकिन एक चीज़ है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाए, जो सबसे पहले इससे रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछ लेगा कि संविधान के किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट का विवरण मिलता है? तो आर्टिकल 62 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 62 हैज़ मेंशन्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है। अभी हम अध्यक्ष लिख दे रहे हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया हु इज़ हेड ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, राज्यसभा की कार्यवाहियों का वो संचालन करेगा। ही विल लीड द प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए, और वो राज्यसभा का अध्यक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्यसभा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हमारा जो है संसद है। ठीक है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या करती है? देश में कानून का निर्माण करती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर है, यानी कि विधायिका है। इसके 3 अंग हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ठीक है, एक लोकसभा है और एक राष्ट्रपति है। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? देश में कानून का निर्माण करते हैं। कैसे? कोई विधेयक आया, सबसे पहले विधेयक यानी बिल कहाँ आएगा? वो लोकसभा में आ गया। लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास गया। राज्यसभा में पारित होने के बाद कहाँ आएगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देता है तब जाके वो कानून बनता है। तो इस तरह से संसद के 3 अंग है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग, सभी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, क्यों अपर हाउस कहा जाता है? क्योंकि भैया ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। क्यों नहीं भंग होता? क्योंकि इसके कार्य, जो इसके सदस्य हैं वो रोटेट होते रहते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा है, हर 5 वर्ष बाद भंग करके नया लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं लोग। ठीक है, राज्यसभा में इस तरह से कोई चुनाव नहीं होता। बीच बीच में जो पद खाली रहते हैं उनका चुनाव करके उसे कंप्लीट कर लिया जाता है। समझ में आ गया? दूसरी बात आपको पूछा जा सकता है, कुल सदस्य संख्या पूछी जा सकती है राज्यसभा के।
तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या इस समय कितनी है बच्चा? 245। 245 वर्तमान में है, और अधिकतम ये 250 जा सकता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 245 है, ठीक है। राज्यसभा से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें जो 12 सदस्य हैं वो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेशन होता है, वो चुनाव नहीं लड़ते, राष्ट्रपति उन्हें जो है नॉमिनेट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये राज्यसभा के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, तो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या फुल फॉर्म। देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन, ठीक है, आकाश एनजी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? इस तरह से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश एनजी मतलब न्यू जनरेशन मिसाइल। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज दिस? सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली, सतह यानी कि सतह से गिरेगी, सतह पे ही मार करेगी। सरफेस टू एयर यानी कि सतह से जाएगी और एयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है डिस्ट्रॉय करेगी, या एयर टू एयर यानी हवा में ही जाएगी, हवा में ही उड़ा देगी, या एंटी टैंक मिसाइल यानी टैंक के ऊपर इसे गिराया जाएगा। तो किस तरह का मिसाइल है? तो बच्चा ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, यानी इसे सतह से एयर, मान लीजिए कोई वायुमंडल में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आ रहा है आकाश से, ठीक है, तो आप ये सतह पर है तो यहीं से उसे टारगेट करके भेज दो तो ये उड़ा देगा। समझ में आया? तो ये सतह से वायु उड़ने वाले, सतह से वायु जो है इंटरसेप्ट करने वाली ये मिसाइल है, ठीक है। डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एनजी। बस इतना ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, इसकी कैपेसिटी वगैरह पूछ सकता है, बस ध्यान दीजिए। इसकी स्पीड पूछा जा सकता है, ये जो है मैक 2.5, मैक 2.5 का मतलब है कि ध्वनि की चाल के बराबर कोई ऑब्जेक्ट अगर चलता है तो इसे मैक कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ध्वनि की चाल के 2.5 गुना रफ्तार है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड का 2.5 गुना कर दो तो इसकी जो है चाल है, यानी काफ़ी तेज़ है। तो ये किस तरह की मिसाइल हुई बच्चा? ये एक तरह से सुपरसोनिक मिसाइल हुई। कैसी हुई? सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। रेंज इसकी क्या है? 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर दूर किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा देगा, ठीक है। किस रफ्तार से? सुपरसोनिक, ध्वनि की चाल के 2.5 गुना से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डीआरडीओ देश की एक अग्रणी संस्था है। इसका काम है देश के लिए जो रक्षा की आवश्यकता है, डिफेंस की जो नीड है उसको पूरा करना, ठीक है। इसको संसाधन उपलब्ध कराती है सरकार, संसाधन के साथ साथ एक्सपर्टीज़ भी उपलब्ध कराती है, जो जानकार होते हैं उनकी उपलब्धता होती है। तो हर तरह की जो ज़रूरत होती है रक्षा की वो इसको सरकार उपलब्ध कराती है, और ये देश की ज़रूरतों को पूरा करती है। कैसे? रिसर्च करके, ठीक है, इस तरह के मिसाइल्स और अलग तरह के इक्विपमेंट्स बना के, जिससे देश की सुरक्षा को और ज़्यादा चाक चौबंद किया जा सके। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद कर लीजिएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी इसके चेयरपर्सन है। इसका हेडक्वार्टर का नई दिल्ली, और कब स्थापित हुआ था? 1958, 1958 में डीआरडीओ को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओलंपिक, ये मुझे लगता है निश्चित तौर पर प्रश्न बनने वाला क्वेश्चन है। ओलंपिक 2032 का आयोजन किस देश में होगा? यह एग्जाम में शहर भी पूछा जा सकता है, देश की जगह शहर में, ठीक है। ओलंपिक 2032 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, या सिटीज़ भी पूछा जा सकता है। सही आंसर इसका क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में होगा? ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। ब्रिस्बेन, जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको पता है, ब्रिस्बेन का ग्राउंड है गाबा दुनिया की सबसे तेज विकेट में से एक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ 1988 के बाद से टेस्ट मैच नहीं आ रही थी, लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने इस बार जो है क्या किया था, ब्रिस्बेन में जाकर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी, और उसमें ऋषभ पंत ने शानदार इनिंग खेली थी, ठीक है। वो इनकी इनिंग ऑफ लाइफ है, समझ लीजिए, जिस सिचुएशन से उन्होंने जिताया था। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में क्या होगा? 2032 का ओलंपिक होगा, ठीक है। अभी आपको पता है
कि इस समय ओलंपिक का आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। 8 अगस्त तक विभिन्न खेलों की ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित हो रही है इस समय? वो टोक्यो में हो रही है। टोक्यो यानी जापान में आयोजित हो रहा है। अब प्रश्न उठता है, हर 4 साल में अगर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है तो 2024 वाला कहाँ होगा? ठीक है, अभी 2020 वाला चल रहा है ना, पिछले साल कोरोना लग गया था भैया, तो 2021 आ गया, इस साल हो रहा है 2020 वाला, तो 2024 का कहाँ होगा? और दूसरा 2028 का कहाँ होगा? ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो 2024 वाला कहाँ होगा बच्चा? पेरिस में होगा। कहाँ होगा? याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जिनको ना पता हो तो। पेरिस यानी फ्रांस में होगा 2024 वाला। और जो 2028 वाला होगा वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ? लॉस एंजल्स यानी यूएसए। ठीक है, यूएसए का एक बड़ा शहर है लॉस एंजल्स, वहाँ होगा। तो 2020 टोक्यो, 2024 पेरिस यानी फ्रांस, और 2028 लॉस एंजल्स यूएसए, और अब 2032 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया, वो भी ब्रिस्बेन में। ठीक है, दिख रहा है? या ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन सिटी टू होस्ट 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक दोनों होगा। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है कि जो दिव्यांगों का ओलंपिक का आयोजन होता है वो पैरालंपिक होता है, तो दोनों वहीं होगा। ठीक है, तो ब्रिस्बेन बिकम्स द थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स आफ्टर मेलबर्न इन 1956 और सिडनी इन 2000। देखिए, मेलबर्न, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 और शहरों में आयोजन हो चुका है। कहाँ कहाँ? मेलबर्न और सिडनी में। मेलबर्न में जब 1956 में आयोजन हुआ था तो उसी में मिल्खा सिंह ने पार्टिसिपेट किया था और वो गोल्ड पाने से चूक गए थे। ठीक है, उनकी लाइफ पर जो मूवी बनी है वहाँ पर पहला सीन इसी का है। पहला सीन, बल्कि हाँ पहला सीन नहीं, जो बीच में सीन होता है जिसमें उनका किसी और जो ऑस्ट्रेलियाई लड़की थी उसके साथ उनका कुछ रिलेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। फिल्म में यही दिखाया, पता नहीं वास्तविकता क्या है। तो मिल्खा सिंह 1956 में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय दल का। और सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था तो वहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी जी ने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। भारत ने एक ही पदक जीता था सिडनी ओलंपिक में, वो भी किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2000 में वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। रुक जाओ 1 मिनट, कायदे से लिख देते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम याद रख लीजिएगा। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। अरे मलेशिया लिख दिए। ठीक है, के मल्लेश्वरी। ठीक है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कोई मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में जीता था, याद रखिएगा। तब से अब कई बार मेडल अब हम जीतने लगे हैं। होपफुली इस बार 20 मेडल जीतेंगे, उम्मीद यही कर। ऑस्ट्रेलिया देखिए, एक कॉन्टिनेंट भी है, एक देश भी है, समझ में आए? तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। ज़्यादातर लोग सिडनी लगा के चले आते हैं। नो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बच्चा? कैनबरा है। इसके पीएम इस समय कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ का हाईएस्ट पीक आपसे पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कोशियोस्को। इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशियोस्को। और यहाँ के लार्जेस्ट रिवर जो है वो क्या है? मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। एक और चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है यहाँ पर एग्जैक्टली, और इसका नाम क्या होता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के किनारे पूर्वी छोर पर बहुत बड़ा जो है क्या दिखेगा? रीफ दिखेगा। रीफ मतलब कोरल रीफ्स दिखेंगे, जो यहाँ पर क्या बनाते हैं? इसका एक बॉर्डर बनाते हैं, यहाँ पर एक बैरियर बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के किनारे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के किनारे पाया जाता है। समझ में आएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे विशाल मूंगे का चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूंगे का चट्टान। ठीक है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े आज के लिए। चौथा क्वेश्चन आज का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अरमान गिरिधर, सचिन बनर्जी, संजय चौधरी, राजेश पिल्लई। किसको किया गया? तो सही आंसर क्या है? अरमान गिरधर जी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या? देखिए, जितने भी हमारे देश में हाईवेज़ हैं, स्पेशली कौन से हाईवे?
नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके मरम्मत की, इसका मरम्मत यानी मेंटेनेंस, ठीक है, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन आदि की जिम्मेदारी किसकी होती है? NHAI की, ठीक है। इसका काम है कहीं पर भी जो नेशनल हाईवेज है उसको पूरी तरह से देखरेख करना, संचालन करना, मरम्मत करना, निर्माण करना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसका अलग से मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, और इसके मंत्री कौन है? आपसे पूछा जाएगा। परिवहन मंत्री कौन है बच्चा? नितिन गडकरी जी मेरे फेवरेट हैं, ज़बरदस्त व्यक्ति है, इनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। नितिन गडकरी जी जो है ये मंत्री है। तो इसी के अंदर आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है NHAI, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? सेक्रेटरी जो थे इसी मतलब इस मंत्रालय के सचिव हुआ करते हैं, उन्हीं को क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। किसका? क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। काम क्या है मैंने आपको बता दिया ना। कब स्थापना हुई थी? 1988। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है अभी पता है? अरमान गिरधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? रिसेंटली पेड्रो कैस्टिलो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर विच ऑफ द कंट्री? चिली, पेरू, पराग्वे या उरुग्वे? सही आंसर क्या है? पेरू, ठीक है। पेरू के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आइए देख लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ है, आप पढ़ लीजिएगा। पेरू की लोकेशन देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है मैप, ये आपका मैप किसका है? साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका, या इसे एक और नाम से पुकारते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। क्यों लैटिन अमेरिका? क्योंकि इस पर ज़्यादातर समय जो है स्पेन या पुर्तगाल जैसे देशों का क्या था, यहाँ पर कब्जा था, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं। तो पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है, ठीक है। ये ब्राज़ील के इधर देखिए, ये है आपका पेरू, ठीक है। दिख रहा है आपको? हाँ, पेरू की बात अगर आपसे पूछ लिया जाए, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और प्रेसिडेंट अभी निर्वाचित हुए हैं पेड्रो कास्टिलो, ये याद रखिएगा, ठीक है। करेंसी वरेंसी यहाँ की नहीं पूछी जाएगी। पेरू से एक और चीज़ पूछी जाती है ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि एक यहाँ पर पेरू और चिली के बॉर्डर पर क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है अटाकामा। क्या नाम है? अटाकामा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है अटाकामा मरुस्थल यानी अटाकामा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है बच्चा? तो अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है पेरू में, ठीक है। पेरू में पाया जाता है यानी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक नदी आपको दिख रही होगी, उसका नाम है अमेजन। क्या नाम है? अमेजन। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अमेजोन। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये पेरू से यहाँ पर निकल कर देखो गई है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात थी पेरू की। होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। पर्सनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। दूसरी बात क्या है, PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रोज़ की तरह। और आप पढ़ते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। जो अभी सब्सक्राइब ना किया कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लो। का पैसा देना पड़ेगा क्या? तो आज के लिए इतना ही मित्रों। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।